नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश में कोरोना से मुकाबला करने में सभी जुटे हुए हैं, पुलिस प्रशासन, आप, हम, और इसी बीच एक और बड़ी तबाही सामने आ खड़ी हुई। 150 किलोमीटर की रफ्तार से चक्रवाती तूफान भारत के तटीय राज्यों से टकराने वाला है। इस बड़े खतरे ने हमारी चिंता काफी बढ़ा दी है। आपे पर आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। पूरा देश कोरोना की सुनामी से जूझ रहा है तो एक और सुनामी का खतरा सामने आ खड़ा हुआ है। चक्रवाती तूफान की शक्ल में, नाम है ताउते। जी हाँ, गोवा से आ रही ये तबाही उसी तूफान की एक छोटी सी दस्तक है। ट्रेलर है उस खतरे का जो देश के 5 राज्यों पर कहर बनकर टूटने वाला है। गोवा की हालत तो अभी से खराब होने लगी है। हम गोवा के वेला मार्केट एरिया में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में सैकड़ों की तादाद में किस तरह से बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं। ये जो पूरा मार्केट है वहाँ पर, उस मार्केट पर पेड़ गिरा हुआ है। पास ही में एक मंदिर है, उस पर भी ये बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है। और यहाँ के हालात ऐसे हैं कि ऐसी तस्वीरें आपको जगह जगह मिल जाएगी। ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ है और एक साथ इस पूरे रास्ते पर ऐसे गिरे हैं, ये पूरा रास्ता बंद हो चुका है। ये घरों की तस्वीरें देखिए, जो इनके छपरे हैं ये पूरी तरीके से उड़ चुके हैं। समुद्री तूफान की अपनी रफ्तार और अपनी मार होती है। अभी तो उस तूफान के समुद्री तट से टकराने में वक्त है, लेकिन उससे पहले गोवा में मौसम ने बिदकना शुरू कर दिया है। यहाँ लगातार तेज बारिश हो रही है। तूफान की चपेट में आकर पेड़ गिर रहे हैं, संपत्तियों को नुकसान हो रहा है। साइक्लोन तौते के वजह से गोवा में किस तरह से तबाही मची है, ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये कितनी बड़ा ये जो पेड़ है वो सीधा इस गाड़ी पर आ जाकर गिरा है। अच्छी बात ये रही कि उस वक्त इस गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था, यहाँ पर ये पार्क थी और ये सीधा बड़ा जो पेड़ है वो इस गाड़ी पर आ गिरा है। ऐसे ही हालात गोवा में अलग अलग जगहों पर दिखने मिल रहे हैं। और देखिए, ये एक इंडियन आर्मी की ऑफिस है और उसके अंदर ये इतना जो बड़ा पेड़ है वो सीधा का सीधा नीचे आ गिरा है। उधर मुंबई में भी मौसम ने पलटी मारी है। कोरोना से जूझ रही मुंबई तूफान के खतरे से पूरी तरह सहम गई है, सिमट गई है। अरब सागर से उठने वाला ये तूफान 17 मई की शाम से 18 मई की सुबह गुजरात के तटीय इलाकों से गुजरेगा। पोरबंदर और महुआ के बीच वेरावल में इसके समुद्री तट से टकराने की आशंका है। गुजरात के 14 जिले इस समुद्री तूफान की चपेट में आ सकते हैं। गुजरात में बचाव की तैयारी शुरू है। 30 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। गुजरात में करीब 14 ऐसे जिले हैं जिनको अलर्ट पर रखा गया है। खास करके अगर बात की जाए सूरत और सौराष्ट्र के इलाकों की बात की जाए तो गिर सोमनाथ जिला, पोरबंदर, द्वारिका, इन जिलों को अलर्ट पे रखा गया है। कच्छ के अंदर जो स्थलांतर है वो भी शुरू हो चुका है। साथ ही लगातार ये माना जा रहा है कि 17 से तेज बारिश शुरू हो जाएगी गुजरात में और 18 तारीख को चक्रवात गुजरात के जो वेरावल और खास करके ऊना का इलाका है बीच में, वहां पे जो जमीन के साथ टकरा सकता है। आशंका जताई गई है कि तूफान के दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। रफ्तार इससे भी ज्यादा हो सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, ये तमाम राज्य हैं जहां पर तूफान तबाही मचा सकता है। लक्षद्वीप में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। केरल में गुरुवार रात से ही बारिश हो रही है। कई जिलों में राहत शिविर बनाए गए हैं। कर्नाटक में ताउते चक्रवात का असर दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में 6 जिलों में भारी बारिश हुई है। गोवा से सौरभ अक्तानिया,
मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ पोरबंदर से गोपी मनियार, आज तक। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात ये राज्य ज्यादा प्रभावित हैं। इस वक्त हमारे साथ 3 राज्यों से हमारे 3 संवाददाता हैं, गोपी गांगर, गोपी उन्नीथन और मुस्तफा। हम तीनों के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले तूफान से बचाव की तैयारियां भी तूफानी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद दोनों एक्शन में हैं। राहत एजेंसियां जबरदस्त अलर्ट पर हैं, सेना मुस्तैद है। जिस तरह से हमारा देश कोरोना को हराने में जुटा हुआ है, इस तूफान ताउते की भी हार तय। तूफान ताउते की आहट ने तटीय राज्यों की चिंता बढ़ा दी। अभी तो ये तूफान हिंदुस्तान की सरजमीं से सैकड़ों मील दूर है, लेकिन कोई नहीं जानता ये तूफान किस राह आगे बढ़ेगा, कौन सी चाल पकड़ेगा और किस किस इलाकों को अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन सावधानी अभी से पूरी। रत्नागिरी जिले में जो हरने ये बंदर है, उसके पास एक बुरुंडी गांव है मछुआरों का, वहां पर आया हूं और यहाँ पर जो नजारा देखने को मिल रहा है कि गांव वाले बहुत ही ज्यादा भयभीत है, सतर्क है। प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है कि उन्हें सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा है। यहाँ पर आपको जो लहरें दिखाई दे रही है, ये सामान्य लहरें है, क्योंकि अभी जो है हाई टाइड का समय है, इसलिए इस तरह से लहरें दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर हवा उतनी नहीं है जितनी गोवा में है। यहाँ से गोवा का जो डिस्टेंस है वो 450 किलोमीटर है। ये जो ताउते जो है ना, ताउते जो साइक्लोन है, चक्रवात है, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे बढ़ रहा है। ताउते तूफान को देखते हुए बचाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने शनिवार को एनडीएमए समेत तमाम राज्य एजेंसियों से बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र, गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बात की। एनडीआरएफ की 79 टीमों को तैनात किया गया है। 22 टीम रिजर्व में रखी गई है। वायुसेना ने 16 मालवाहक विमान और 18 हेलीकॉप्टर को अलर्ट पर रखा है। गृह मंत्रालय हालात पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है। अरब सागर और गुजरात के तटीय इलाकों में मछुआरों को मछली न मारने की हिदायत दे दी है। बनासकांठा जिले में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जिला प्रशासनों को सतर्क कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें गुजरात पहुंच रही हैं। समुद्र में फिलहाल हाई टाइड की वजह से काफी ऊंची लहरें यहाँ पे उठ रही है, लेकिन जो यहाँ के जो मछुआरे हैं उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि जो चक्रवात है समुद्र में भले ही फिलहाल 650 किलोमीटर दूर है, लेकिन समुद्र में उसकी जो असर है वो देखने शुरू हो गई है। साथ ही अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात के जो 14 जिले हैं, जिसमें सूरत, वलसाड, नवसारी और अगर सौराष्ट्र की बात की जाए तो सौराष्ट्र में भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, द्वारिका, ये सारे जो जिले हैं वहां पे एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। महाराष्ट्र पहले से कोरोना की चपेट में है और अब राज्य सरकार के सामने तूफान से निपटने की चुनौती है। मेयर किशोरी पेडनेकर ने आपदा नियंत्रण केंद्र का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। Initially, after coming to little bit in the northern latitude, ये north-westward movement होगा एंड ये हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 18th अर्ली मॉर्निंग को गुजरात को क्रॉस करेगा। बिटवीन पोरबंदर एंड महुआ बोल के एक जगह है भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, दोनों के बीच में 18th मॉर्निंग को क्रॉस करेगा। आपको बता दें कि ताउते एक बर्मी शब्द है जिसका मतलब होता है अधिक शोर करने वाली छिपकली। परिपाटी के तहत इस बार चक्रवाती तूफान का नाम म्यांमार की तरफ से दिया गया है। कहने को तो ये छिपकली है, लेकिन हिंदुस्तान आते आते ये कितना रंग बदलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो इसे लेकर दहशत है। पणजी से सौरभ बख्तानिया, चोरवाल से गोपी घांगर के साथ पंकज खेलकर, रत्नागिरी, आज तक। हमारे तीनों संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। गोपी उन्नीथन के पास सबसे पहले आपको लिए चलते हैं। गोपी, कितना बड़ा खतरा है, क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ अभी तक हो चुका है इस तूफान से निपटने के लिए? शायद अभी तक तो केरल में इसका इम्पैक्ट लगभग छोटी है, क्योंकि ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म की ट्रैजेक्टरी में अभी केरल नहीं है। केरल एक साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है और सदर्न मोस्ट स्टेट है, और उसी कारण से ये जो साइक्लोनिक फॉर्मेशन केरल से काफ़ी दूर चल रही है।
अभी अब हमारा जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि केरल से लगभग 800 या 900 किलोमीटर्स की दूरी में हुई ये साइक्लोनिक फॉर्मेशन, तो उसी लिए ये तूफान की तरफ से कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं हुआ है। पर लेकिन यहाँ पे कुछ और चल रहा है, क्योंकि ये तूफानिक फॉर्मेशन की इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस में केरल में हाई टाइड, ये जो कोस्टल विलेजेस है, ये पूरा समुद्र के किनारे है, ये जो इलाके यहाँ पे पूरा हाई टाइड की इश्यू हो रहा है। और अभी आपको फ्रेम में देख सकते हैं कि क्योंकि ये जो सी वॉल को ब्रीच करके टूट करके ये जो हाई टाइड्स अंदर आ चुका है, और ये एरिया वहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ, ये एक रोड के सामने हूँ, और ये पूरा एरिया में आपको देख सकता है कि यहाँ पे पूरा वो जो सैंड बैग्स है, ये पूरा डिप्लॉयमेंट करके इन सी वेव्स को स्टॉप करने की कोशिश किया है। पर लेकिन कल तो हाई टाइड इतनी ऊंची थी, इतनी बड़ी थी, ये पूरा एरिया डिस्ट्रक्शन हुआ है। और अभी तक तो सिचुएशन ऐसे है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो रहा है केरल में अभी तक। गोपी, ये आपने राहत की बात हमें कही है, स्थिति वहां पर उतनी भयावह नहीं है, लेकिन चोरवाड़ में हमारी संवाददाता गोपी गहंगर मौजूद हैं। गोपी, यहाँ क्या स्थिति है, क्या चल रहा है, किस तरह की तैयारी है, और गुजरात में जहां आप मौजूद हैं चोरवाड़ में, वहां और दूसरे तटीय इलाकों में कितना बड़ा खतरा है गोपी? बिल्कुल सही, मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त हम चोरवाड़ से अब वेरावल आ गए हैं, और वेरावल जो कि फिशिंग इंडस्ट्रीज का हब कहा जाता है, और यही वेरावल में जो साइक्लोन है तुक्ते माना जा रहा है कि वो यहीं पे लैंडफॉल करेगा। और ये वेरावल की जगह है जहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी जो समुद्र में गई हुई जितनी भी फिशिंग बोट्स है वो सारी अब बाहर आ चुकी है, और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से समुद्र के अंदर रखी हुई बोट को अब उठाकर यहाँ पे जो किनारा है, किनारे के ऊपर जो सेफ्टी वॉल बनी हुई है वहाँ पे लाया जा रहा है, ताकि उन बोटों को नुकसान ना हो। और माना यही जा रहा है कि 17 तारीख की रात से लेके 18 की सुबह तक जो ये साइक्लोन है ये जमीन से टकरा सकता है। इसके साथ ही गुजरात के जो 14 जिले हैं, इन जिलों को अलर्ट पर रख दिया गया है। चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी के जरिए एक हाई लेवल मीटिंग भी कंडक्ट की गई, क्योंकि कोविड का वक्त चल रहा है, तो वैसे में क्योंकि साइक्लोन होगा, तेज हवाएं चलेगी, और ये माना जा रहा है कि 180 प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे हवाएं चलेगी। तो जितने भी 14 डिस्ट्रिक्ट है जो कि समुद्र के किनारे पर आए हुए डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने इन लोगों से बातचीत की है, साथ ही वहाँ पे जेनसेट का इंतजाम करवाना, या फिर ऑक्सीजन का इंतजाम करवाना, या फिर जो टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया गया था अस्पतालों के बाहर जहाँ पे टेस्टिंग हो रही थी, जहाँ पे इनिशियली पेशेंट को एडमिट करने की जो प्रोसेस हो रही थी, वो सारे टेम्पररी स्ट्रक्चर को भी निकालने के लिए कह दिया गया है। यानी एक और जहाँ कोरोना चल रहा है, तो वही दूसरी और ये साइक्लोन की मार गुजरात के लिए डबल मार के तौर पर साबित होगी। सईद, लेकिन अच्छी बात यह है गोपी कि हम पहले से अलर्ट हैं, और कल शाम को ये टकराएगा, लेकिन उससे पहले सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गोपी उन्नीथन भी यही बता रहे हैं, आप भी यही बता रही हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं मुस्तफ़ा के पास। मुस्तफ़ा, वहाँ किस तरह की तैयारी है, कैसा अलर्ट है, और क्या मुंबई के और आसपास के सारे समुद्र तटों पर से लोगों को हटने या दूर रहने की नसीहत जारी कर दी गई है? जी बिल्कुल, जो सी शोर एरियाज हैं वहां पर जैसे जुहू चौपाटी है, वर्ली सीफेस है, यहाँ पर किसी को भी आप कह सकते हैं कि मौजूद रहना अलाउड नहीं है। पुलिस का जो सर्वेलेंस है वो यहाँ पर शुरू है, क्योंकि अभी तक बताया यह जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि समुद्र जो साइक्लोन है वो मुंबई के पास से गुजरने वाला है और मुंबई पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि निसर्ग के बारे में ज्यादा जानकारी कोई नहीं दे सकता, अनएक्सपेक्टेड चीज हो सकती है, इसलिए हर चीज को हाई अलर्ट पर रखा गया। चाहे मुस्तफा, हम दोबारा आपके पास आएंगे, क्योंकि इस वक्त रत्नागिरी चलना थोड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, और पंकज वहां पर पहुंच चुके हैं। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या स्थिति है, आप बताइए, तैयारियां क्या हैं और स्थिति क्या है, कितना बड़ा खतरा यहां पर है? देखिए सईद,
फिलहाल मैं रत्नागिरी के दापोली तहसील में जो हरने बंदर है, जो कि सबसे बड़ा फिशिंग सेंटर है, वहां पर हूं। मेरे पीछे जो समुद्र का जो तट आपको दिखाई दे रहा है, वहां पे हजारों की संख्या में जो ट्रॉलर्स थे, जो कि फिशिंग बोट्स है, वो और छोटी नौकाओं को दूर लाकर रख दिया गया है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो तहसीलदार है वैशाली पाटिल, जो कि दापोली तहसील के तहसीलदार है, वो खुद पुलिस के साथ यहाँ पर आए थे और ऐसे ही जो तटवर्ती इलाकों के छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ घूम घूम कर जाकर लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि सुरक्षित जगह पर जाना जरूरी है। और इसकी वजह यह है ठीक है पंकज, हम दोबारा आते हैं आपके पास। फिलहाल आप चारों अपना ख्याल रखिएगा। तो सारी तैयारियां आपने देखी, इस तूफान ताउते से निपटने की प्रशासन ने कर ली है और कम से कम नुकसान हो इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।